आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि हमारी कट ऑफ 95 तक चली जाएगी जैसे उनकी गई 94.9। मैंने इसी वीडियो में मेंशन किया है कि कोई आईबीपीएस आरआरबी नहीं है, कोई भी यहाँ पे आरबीआई नहीं है। नो वन कैन प्रिडिक्ट कि होगा कि नहीं होगा, नो वन कैन से कि होगा कि नहीं होगा। एंड यस, काफी सारे बच्चे अभी आईबीपीएस के कैलेंडर को लेके, आरआरबी की नोटिफिकेशन को लेके बहुत ज्यादा। तो क्या आपको ये नहीं पता लग रहा कि आप जो एग्जाम देखे उसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है? मैं आप लोग के पास एक चीज याद दिला देना चाहता हूँ, लास्ट ईयर जो हुआ था क्या वो कम था? Hello everyone, welcome back to my channel Banking. My name is Saurabh Agrawal and I upload videos related to banking exams. So if you are preparing for banking exams, then you can subscribe my channel. So as you guys know, कल लद्दाख का कट ऑफ आउट हुआ है, कल लद्दाख का स्कोर कार्ड आउट हुआ है, तो काफी सारे बच्चे घबरा गए हैं कि इतनी हाई कट ऑफ गई है। तो क्या आपको लगता है कि उसकी कट ऑफ से हमारी कट ऑफ पे कोई असर होने वाला है? क्या आपको सच में ऐसा लगता है? देखो, काफी सारे रीजन होते हैं कट ऑफ निकलने के पीछे। नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर लेवल ऑफ एग्जाम, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि लद्दाख का जो एग्जाम का लेवल था और हमारे जो एग्जाम का लेवल था बहुत डिफरेंट था? हाँ, आपको नहीं पता है, लेकिन काफी सारे सोर्सेज से ये पता लगा कि लद्दाख का जो एसबीआई क्लर्क मेंस हुआ है उसमें बच्चों ने 140 प्लस 150 प्लस ऐसे अटेम्प्ट किए हैं। मतलब काफी इजी रहा है। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स जो लेवल होता है उससे भी इजी रहा है एसबीआई क्लर्क मेंस उनका, लद्दाख वालों का। एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज ओनली 50। सो हाउ कैन यू प्रेडिक्ट कि हमारी कट ऑफ और उनकी कट ऑफ में कोई कंपैरिजन है? हाउ कैन यू से दिस? मतलब हम लोग इतना इतना डर जाते हैं। यूट्यूब की काफी सारी थंबनेल मैंने देख ली कल से, शॉकिंग कट ऑफ, हाई कट ऑफ, जनरल कट ऑफ, हमारे पे इम्पैक्ट, ये वो। फालतू की वीडियोस मत देखिए, आप डर जाते हैं वीडियोस को देख के। वो सिर्फ अपनी व्यूज के लिए होती हैं, फालतू की चीजें होती हैं, कुछ नहीं होने वाला है। लिटरली बी ऑनेस्ट यार, आप लोग एग्जाम दे के आए हो, एक सिंपल सा हम घर पे मॉक टेस्ट भी लगाते हैं, तब भी हमें पता लग जाता है कि इस मॉक टेस्ट हमारा इतना स्कोर रहेगा और इतनी हमारी परसेंटेज रह सकती है और कट ऑफ हमारी क्लियर होगी या नहीं होगी। मॉक टेस्ट लगाते टाइम पता लग जाता है हमें। तो क्या आपको ये नहीं पता लग रहा कि आप जो एग्जाम देखे उसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है? हाँ, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आई एक्सेप्ट दिस। लेकिन अब ऐसा भी तो नहीं है ना कि जो आप एग्जाम देके आए उसकी कट ऑफ 50 चली जाए या 100 चली जाए। नहीं ना कहीं क्राइटेरिया रहता है कि हाँ 75 to 85 के बीच में जा सकती है। तो इतना भी आप पता नहीं लगा पा रहे हो। आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि हमारी कट ऑफ 95 तक चली जाएगी जैसे उनकी गई 94.9? नहीं यार, इतना नहीं होता है। हमें एग्जाम देके आए, मैं अपने बताता हूँ, मैं सेकंड शिफ्ट देके आया था एसबीआई क्लर्क मेंस की। वही मतलब टफ मानी जा रही है अभी तक की, मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट जो भी शिफ्ट थी वो हमारी है। तो क्या मैं ये बोल दूं कि मेरी कट ऑफ 95 जाएगी? बिल्कुल नहीं जा सकती, जा ही नहीं सकती। इतना तो यार हम भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम एग्जाम दे रहे हैं, हम 1.5 से 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या हमें नहीं पता कि कट ऑफ कितनी जाएगी? मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता है, बट 95 तो नहीं जाएगी, इतना तो हम श्योर है ना। तो बस अपने आप पे श्योरिटी रखिए, अपने आप पे इतना भरोसा रखिए कि हमारा एग्जाम ऐसा हुआ है तो ऐसी हमारी कट ऑफ जा सकती है, हम पास होंगे नहीं होंगे, एक रॉ स्कोर हम निकाल लेते हैं। आप उससे इतना इंपैक्ट मत हुई, इतना मत डरिए। यूट्यूब की फालतू की थंबनेल्स, यूट्यूब की फालतू की वीडियोस को मत देखिए, इनको देखना बंद कीजिए, सिर्फ डराने के लिए होती हैं। एंड यस, काफी सारे बच्चे अभी आईबीपीएस के कैलेंडर को लेके, आरआरबी की नोटिफिकेशन को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है और उसी का वेट किए जा रहे हैं। ये कॉल्स करने से कुछ नहीं होना। जब तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक कुछ भी डिक्लेयर नहीं होगा, जब तक कोई बात नहीं मानी जाएगी किसी की भी। मैं आप लोग के पास एक चीज याद दिला देना चाहता हूँ, लास्ट ईयर जो हुआ था क्या वो कम था? लास्ट ईयर आरआरबी की नोटिफिकेशन में आरआरबी में सेक्शनल टाइमिंग लग चुकी थी, 25 मिनट्स फॉर रीजनिंग सेक्शन एंड 20 मिनट्स फॉर क्वांट सेक्शन। क्या वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल न्यूज नहीं थी? क्योंकि जहां पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 22 मिनट्स रीजनिंग के लिए हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ 23 मिनट्स हमें क्वांट्स के लिए मिल जाएंगे, मतलब हम क्वांट्स के लिए ज्यादा टाइम लेके चल रहे थे। बट एक्चुअल में हुआ क्या हमारे अकॉर्डिंग अभी तक कुछ हुआ है जो अब होगा आगे? आईबीपीएस अपनी मर्जी का मालिक है, अपनी मर्जी से कैलेंडर लॉन्च करेगा, नहीं भी करेगा, कह देगा यही सेम कैलेंडर है। आरआरबी का नोटिफिकेशन अभी आ जाएगा तो आप क्या करोगे? आप अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जब तक आप नहीं पढ़ोगे, उनको तो यही चाहिए, वो इसलिए डिले करते हैं, इसलिए सब चीजें करते हैं कि कुछ आधे से बच्चे तो इन्हीं चीजों में फंसे रह जाते हैं, इन्हीं चीजों के चक्कर में पढ़ाई नहीं करते हैं। एसबीआई क्लर्क मींस रिजल्ट का वेट करना, आरआरबी के नोटिफिकेशन का वेट करना, आईबीपीएस में कैलेंडर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा उसका वेट करना। भाई किसी को कुछ नहीं पता। नो वन इज द आरबीआई, नो वन इज द आरआरबी, नो वन इज द आईबीपीएस हियर। किसी को कुछ नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता, सब बस प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और रोज रोज कॉल्स करना, पूछना उनसे क्या है, जब तक कोई ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होगा तो क्या कॉल करने से भी फायदा है? मैं आप लोगों को बस एक ही चीज समझा देना चाहता हूँ। देखो, मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, मैं खुद भी एक एस्पिरेंट हूँ, खुद भी पढ़ाई कर रहा हूँ और आप लोग भी कर रहे हो। तो मेरा तो बस आप लोग की सजेशन है, ओपिनियन है, एक भाई समझ के आप ये सोचने की कोशिश कीजिए कि आप क्या अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। आरआरबी का अगर नोटिफिकेशन आ गया और उसने एग्जैक्टली वही कैलेंडर की डेट्स जो थी, तो अब देखिए 27 जुलाई कितनी दूर है हमसे, 27 जुलाई यार, अब जून निकलने वाला है, ये कहते कहते जून निकल जाएगा। बस कुछ एक आध महीना मुश्किल से रह गया। अब फिर प्रीलिम्स जैसे आएंगे ना, आपको लगता है कि नहीं मेंस तो 13 अक्टूबर को है, उसमें कुछ अक्टूबर नहीं है। जब आपको आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स दिखेगा ना बैक टू बैक, उसके जस्ट बाद फिर आरआरबी पीयू मेंस का आरआरबी क्लर्क मेंस दिखेगा, फिर आईबीपीएस आते दिखेंगे, फिर आईबीपीएस का मेंस दिखेगा, फिर एसबीआई आता दिखेगा।
इतना सा टाइम नहीं मिलता। लास्ट ईयर मैं भी इसी वहम में था कि नहीं यार ऐसे ऐसे डेट से इधर उधर हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। बैक टू बैक प्रीलिम्स, बैक टू बैक मेंस, आज ये प्रीलिम्स है, कल उसका मेंस है, आज उसका प्रीलिम्स है, फिर उसका प्रीलिम्स, फिर उसका मेंस में ऐसे भागा था एग्जाम से में, किसी का अच्छे से प्रिपेयर भी नहीं हो पाया था मेरे से। तो मैं आप लोग को बस ये समझा रहा हूँ, बैक टू बैक प्रीलिम्स मेंस होते हैं, नहीं समझ में आया कुछ भी, फिर आप पछताते रह जाओगे, फिर आपकी ये साल बर्बाद हो जाएगी। आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि प्लीज आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हमारे पास कोई टाइम नहीं जब तक ऑफिशियली कोई न्यूज, अरे यार ऑफिशियली आना होगा तो आ जाएगा, हमें क्या करना कॉल करने से, हमें क्या करना यूट्यूब वीडियोस के इंतजार करने से। पढ़ाई पे ध्यान देते हैं ना, क्यों किसी के कट ऑफ से, क्यों किसी की बातों से अपने दिमाग को खराब करना। सो आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। गाइस लास्ट में जाते जाते आई वांट टू शेयर समथिंग। मेरी प्रीवियस वीडियो पे एक कमेंट आया था कि आप अपनी कहानी मत सुनाइए, आप हमें ये बताइए आईबीपीएस का कैलेंडर एग्जैक्टली चेंज होगा या नहीं होगा। मैंने इसी वीडियो में मेंशन किया है कि कोई आईबीपीएस आरआरबी नहीं है, कोई भी यहाँ पे आरबीआई नहीं है। नो वन कैन प्रिडिक्ट कि होगा कि नहीं होगा, नो वन कैन से कि होगा कि नहीं होगा। आप सच में बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे आप पे डाउट है, क्योंकि आप सच में बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे होते तो आपको ये चीज पता होती कि ये चीज ऑफिशियली डिक्लेयर होती है, ये चीज कोई और नहीं बता सकता है। एंड अगर आपको सच में कोई कहानी लगती भी है तो कहानी समझ के सुन लीजिए एंड देख लीजिए मेरी वीडियो को, और आपको प्रॉब्लम है तो यू कैन स्किप माई वीडियो। तो मैं सब चीजें इग्नोर करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रिप्लाई करना बनता है इन चीजों का, क्योंकि मुझे डाउट होता है कि ऐसे बच्चे बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनको किसी और से उम्मीद है कि वो उनको बताएगा कि आईबीपीएस का कैलेंडर चेंज होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं आप लोग को बहुत बार बोल चुका हूँ, मैं यहाँ पे अपने थॉट्स शेयर करता हूँ, अपनी ओपिनियन शेयर करता हूँ, एंड अपनी इन्फॉर्मेशन जो मुझसे रिलेटेड होती है, जो आईबीपीएस से रिलेटेड ऑफिशियली जो आती है, एसबीआई से रिलेटेड, मतलब बैंकिंग एग्जाम्स की जो ऑफिशियली जो होती है चीजें, वो मैं आप लोग शेयर करता हूँ। मैं कोई अपने मन से प्रेडिक्टेबल चीज नहीं कहना चाहता, मैं कोई झूठी अफवाह नहीं फैलाना चाहता। मैं वो नहीं हूँ जो थंबनेल पर लिख दूं ऐसे लाइक मींस रिजल्ट आउट और आउट हुआ नहीं हो, मैं वो नहीं हूँ। मैं जो रियल होता है मैं वही लिख देता हूँ। अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ वो करूँ तो प्लीज सॉरी, मेरे से वो चीज नहीं हो पाएगी ना, मैं ऐसा करना जानता हूँ। तो मैं जो जो भी चीजें रियल लगता हूँ यहाँ पे, आप मेरी थंबनेल देख लीजिए और आपको मतलब जो भी है मैं जो लिखता हूँ टाइटल वीडियो का वो आप पढ़ लीजिए, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ जो मैंने लिखा हो और वीडियो के अंदर ना हो। सो प्लीज ऐसा तो आप मेरे से मत ही एक्सपेक्ट कीजिए कि मैं आपको पहले ये बोल दूं कि आईपीएस कैलेंडर आउट एंड उसके अंदर कुछ आउट होना, तो ये तो मेरे से नहीं होता है। तो यही मेरे को आप लोगों से शेयर करना था। देखो मैं अपने आप भी एस्पिरेंट्स हूँ, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, तो जैसा बनता है, जो भी बनता है मेरे माइंड में, जो भी चीजें आती है मैं वो बस शेयर करता हूँ, एंड आगे की वीडियोस में भी शेयर करता रहूंगा, और डेफिनेटली आप लोग हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि डिस्कस करते हैं ना, डिस्कशन जो चलता रहता है, कुछ चीजें शेयर होती रहती है, कुछ चीजें मैंने आपसे सीख ली, कुछ चीजें आपने मेरे से सीख ली, तो अच्छा है ना, हम सेम फील्ड में हैं। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया है। आई होप आप लोग को आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड मुझे भी शायद आपकी तरफ से ना हो। सो यही था इस वीडियो में, एंड एंड करते हैं इस वीडियो को, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।